आफ्टरनून टू ऑल। आज हमें पढ़ना है यूरिनरी ब्लैडर। तो फर्स्ट हमें यूरिनरी ब्लैडर जो कॉमन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप ऐड कर लीजिए। जैसे कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कैसा है, एक हॉलो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हॉलो स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या है, ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ यूरिन का काम, ठीक। ये आप खुद ऐड कर लेना फर्स्ट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ यूरिन का काम करता है और उसका जो नॉर्मल कैपेसिटी है यूरिन स्टोरेज का वो कितना है, 300 to 400 ml। ये कॉमन चीज़ है। अब हम यहाँ मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं। क्या है कि जो इसकी लेयर्स होती हैं, मेन 3-4 लेयर्स होती हैं। जैसे अभी हमने पहले यूरेटर में पढ़ा था, वैसे ही क्या है, हम ऊपर अंदर से स्टार्ट करते हैं। जो हॉलो स्ट्रक्चर है ब्लैडर का, मान लीजिए तो ये ल्यूमेन हो गया। इसके बाद जो फर्स्ट लेयर है ये म्यूकोसा है, म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा। और पहले ही बताया था जो उसमें भी म्यूकोसा लेयर थी वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी थी। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होती है कि स्ट्रक्चर चेंज करने में हेल्प करती है। ज़्यादा यूरिन बन जाएगा तो इंटरनली क्या है, ये एक्सपेंड हो सकती है इसलिए, ठीक। नेक्स्ट सब म्यूकोसा है जिसको लैमिना प्रोपिया वहाँ पे बोला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट मस्कुलर लेयर है। अब हमें देखना है मस्कुलर लेयर में जो लैमिना प्रोपिया है यहाँ पे बताया है, इसमें ग्लैंड्स भी होती है, ब्लड वेसल्स भी होती है और नर्व भी होती है। मस्कुलर जो लेयर होती है इसमें 3 लेयर्स होती हैं। वो कैसे फॉर्म होती हैं, जो 3 लेयर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं उसमें। वो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल मसल होंगी, बीच में सर्कुलर मसल होगी और फिर तीसरी लेयर होगी आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल की। इस तरीके से 3 लेयर फॉर्म होती हैं ये मस्कुलर वाले पार्ट में। सबसे बाहर कौन सी है, सेरोसा लेयर, ठीक है। इस तरीके से ये लेयर है। इसका जो एक्सप्लेन करना है वो हमने बता दिया है। पहले आपको लिखना है कि सबसे इनसाइड में ल्यूमेन होता है, फर्स्ट लेयर होती है म्यूकोसा, इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ब्लैडर। नेक्स्ट है सब म्यूकोसा इज द सेकेंड वन लेयर, it is also known as lamina propria. Next one layer is muscular layer. It consists of 3 layers. First longitudinal muscle layer, middle one is circular muscle layer, outer one is the longitudinal muscle. नेक्स्ट है सिरोसा और एडवेंटिशिया, ओके। यहाँ पे एक डायग्राम है, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यूरिनरी ब्लैडर है, 3 लेयर्स जो समझाई हैं आपको, सेम ये वही लेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ ट्रांजिशनल एपिथेलियम लेयर है, उसके बाद लैमिना प्रोपिया है, इसके बाद यहाँ सब म्यूकोसा लेयर जो है, उसके बाद क्या है, लैमिना प्रोपिया उसी के अंदर आता है सब म्यूकोसा में, ठीक है। तो ये पहले लैमिना प्रोपिया, ये सब म्यूकोसा दोनों लगा हुआ है। इसके बाद क्या है, डेड्यूसर मसल, ये मस्कुलर पार्ट है जो तुम्हें बताया, वहाँ पे मसल होती हैं और यही मेन एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन का काम करती है, ठीक है। सबसे बाहर एडवेंटिशिया होती है, ओके। अब हमें यहाँ पे देखना है स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर में अगर हम पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट एपेक्स। यहाँ पे एपेक्स जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे एपेक्स लिखा हुआ है, इट इज़ लोकेटेड सुपीरियरली। जो एपेक्स वाला पार्ट होता है सबसे आगे की साइड, और ये पॉइंट करता है किसको, मतलब जो भी ब्लैडर है, ब्लैडर के जस्ट आगे क्या है, ये पार्ट होता है एपेक्स, ठीक है। जस्ट आगे क्या होती है, पेल्विक बोन। एक चीज़ याद रखना, साथ में जब आप बेसिक्स लिख रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी लिखना है कि जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर लोकेट करता है कहाँ पे, लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी। अब अभी बोला पेल्विक कैविटी में इसका लोकेशन है। जब पेल्विक कैविटी में लोकेशन है, इसी कारण क्या होता है, जो एपेक्स वाला पार्ट होता है, सुपीरियर पार्ट होता है, वो किसको पॉइंट करता है, किसको दिखाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को, क्योंकि जो पेल्विक बोन है उसका फ्रेंड प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। नेक्स्ट, इट इज़ कनेक्टेड टू द, आगे की तरफ जो ब्लैडर होता है वो एक लिगामेंट के थ्रू कहाँ से, एम्ब्लाइकस से
जुड़ा हुआ होता है, उस लिगामेंट का नाम है अम्बिलिकल लिगामेंट। ठीक है, इसीलिए ये नॉर्मली अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ब्लैडर का कुछ इस तरीके से दिखता है, पर अगर हमें अम्बिलिकल लिगामेंट जुड़ा हुआ देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें। ये जो डायग्राम है मीन्स ये बोलना चाहिए कोई चीज़ आपको ऐसे रखी है अगर, तो आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है सीधा अगर रखी हुई है तो स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो नॉर्मली हम बुक में देखते हैं। अगर यही पहले ये सीधी थी ये चीज़, इसको ऐसे रख दिया मतलब इसका फ्रंट मेरे अंगूठे की साइड है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा। ये एपेक्स वाला पार्ट है, बेस जो होगा पीछे आ जाएगा और ये बॉडी होगी। ठीक है, और नेक सबसे एंड वाला पार्ट होता है जहाँ पे क्या है, यूरेथ्रा का प्रॉक्सिमल एंड होता है, जहाँ पे यूरेथ्रा प्रॉक्सिमल एंड होता है। मतलब यूरेथ्रा क्या है, ऊपर जस्ट ऊपर वाला पार्ट होता है यूरेथ्रा के, उसको हम नेक बोलेंगे, जो कहाँ एक जंक्शन की तरह है ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में। ठीक है, ये पीछे यूरेटर दिख रहे हैं, ये दोनों यूरेटर हैं। आपको एक डायग्राम पिक्चर भी दिया जाएगा, वो भी दे देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एपेक्स के बाद हमें देखना है बॉडी। अभी बताया बॉडी कहाँ है, आप बाद में डायग्राम में देख लीजिएगा। मेन पार्ट ऑफ द ब्लैडर, ये ब्लैडर का मेन पार्ट होता है, किसके बीच में लोकेट होता है, लोकेटेड बिटवीन द एपेक्स एंड द फंडस। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एपेक्स है, ये बेस है, बेस या इसको फंडस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी बोला है बॉडी वो पार्ट है जो एपेक्स और फंडस के बीच में, ये बॉडी होगी। नेक्स्ट है फंडस। फंडस क्या है, फंडस को बेस भी बोलते हैं, लोकेटेड पोस्टीरियरली। अभी बोला बेस वाला पार्ट जो होता है पोस्टीरियरली होता है और ट्रायंगुलर शेप होता है, कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म करता है। यहाँ पे क्या है देखेंगे तो पीछे के साइड एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, पीछे से तो ये क्या है, एक ट्रायंगल फॉर्म करता है, शेप्ड विद द टिप ऑफ द ट्रायंगल पॉइंटिंग बैकवर्ड। जो टिप होती है वो हमें क्या दिखाती है, पिछला हिस्सा। सिंपल आपको ये समझना है, जो बेस वाला पार्ट होता है वो पोस्टीरियर साइड होता है, मीन्स पीछे की साइड। नेक वाला पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ नेक में लिखा है फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द फंडस, जहाँ पे जाके फंडस जो होता है, जो फंडस वाला पार्ट होता है वो कन्वर्ज होता है, मतलब कुछ अंदर की साइड। यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है ये मान लो यहाँ पे फंडस है और ये जाके अंदर को जा रहा है, तो ये जो पार्ट है ये ब्लैडर नेक होगा। ठीक है, ब्लैडर नेक, कन्वर्जेंस ऑफ द फंडस एंड टू inferior lateral surface। inferior lateral surface मतलब नीचे की साइड में, literally inferior lateral surface it continues with the urethra, और एंड में जाके ये किससे मिलता है, यूरेथ्रा से जाके। यहाँ पे लिखा हुआ है यूरिन एंटर्स द ब्लैडर थ्रू द लेफ्ट एंड राइट यूरेटर। क्या होता है, जो यूरिन होती है लेफ्ट और राइट यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाती है और एग्जिट होती है किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू, नेक से होके। इंटरनली दीज ऑरिफिस आर मार्क्ड बाय अ ट्रायंगुलर। ये अंदर से बाहर आ रही है तो इन दोनों के बीच में कुछ एंड में यहाँ इंफीरियरली एक ट्रायंगल शेप का स्ट्रक्चर होता है अंदर ही, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायगोन। यहाँ पे लिखा है मार्क्ड बाय द ट्रायगोन। ठीक है, ये ट्रायगोन क्या है, अ ट्रायंगुलर एरिया, ये ट्रायंगुलर एरिया लोकेटेड विद इन अ फंडस। फंडस ये वाला पार्ट फंडस है, फंडस के जो ये वाले पार्ट में एक ट्रायंगुलर एरिया फॉर्म करता है, इसे ट्रायगोन बोलते हैं। लेयर्स ये आपको बता दिया। इसके बाद अभी आपको बताए हैं कि 3 लेयर्स होती हैं, तो आपको यहाँ पे जब लेयर्स लिखोगे, आप शुरू में बेसिक्स लिखोगे कि हॉलो स्ट्रक्चर होता है लोकेटेड इन द pelvic cavity, superior surface, apex pointed towards the symphysis pubis। ये सारी चीज़ें लिखोगे और सारी लेयर्स के बारे में। तो जब मस्कुलर लिखोगे आप 3 लेयर्स भी लिखोगे, तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर मस्कुलर में यहाँ पे ये है कि मस्कुलर लेयर जो होती है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, द मस्कुलेचर ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर में और कौन सी जगह है जहाँ मसल है,
एक तो अभी बताया मस्कुलेचर ऑफ द ब्लैडर प्लेज अ की रोल इन द स्टोरेज। जो मेन चीज़ है मस्कुलर स्ट्रक्चर है ब्लैडर का, वो मेन काम किस में करता है, ब्लैडर की एम्पिटिंग में। ठीक है, ब्लैडर को फुल करने में और खाली करने में, स्टोरेज में और एम्पिटिंग में। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है ब्लड में, अभी बोला कि मस्कुलर लेयर्स होती हैं। ठीक है, सॉरी, ये मस्कुलर लेयर होती है। यहाँ पे नाम भी लिखा है, जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के फॉर्म में है, 3 लेयर्स फॉर्म होगी। तो ये पूरी मिला के जो मस्कुलर लेयर फॉर्म होती है डेट्रिसन मसल बोल रहे हैं। तो ये डेट्रिसन मसल ही मेन काम करती है एम्पिटिंग में और स्टोरेज में। यहाँ पे लिखा हुआ है जिस डेट्रिसन मसल के बारे में, ब्लैडर कंटेन स्पेशलाइज स्मूथ मसल। ये कैसी है, स्मूथ मसल सेल से बनी होती है और इसे बोलते हैं डेट्रिसन मसल। ठीक है, यहाँ पे और कौन सा स्ट्रक्चर है ब्लैडर में जो मस्कुलर, 2 चीज़ क्या है, इंटरनल स्पिंचर और एक्सटर्नल स्पिंचर। इंटरनल स्पिंचर कहाँ होता है, नेक के पास में कुछ यहाँ पे, और एक्सटर्नल स्पिंचर कहाँ होता है, यूरेथ्रा के एंड के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेल और फीमेल में कैसे डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा है मेल कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर्स। मेल में क्या होता है, सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं। इंटरनल स्पिंचर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटरनल स्पिंचर में, ठीक है, यूरेथ्रल स्पिंचर जो होता है ऊपर वाला हो रहा है, जो जस्ट ब्लैडर के नीचे है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, सर्कुलर स्मूथ मसल से बना होता है, विच आर अंडर ऑटोमेटिक कंट्रोल। ये कैसा है, ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है। और मेल में एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के ही थ्रू क्या होता है, कुछ फ्लूइड निकलता है और वो सेमिनल फ्लूइड के साथ मिक्स होके क्या होता है, इजैकुलेशन में आता है। और ये जो फ्लूइड है रीगर्जिटेट ना करे, बैक फ्लो में ना जाए, तो इसके लिए जो हेल्प करता है वो स्पिंचर हेल्प करता है। जैसे कि हार्ट में ब्लड आता है वैसे ही वो बैक फ्लो में ना जाए तो क्या होता है, बंद कर देते हैं। कल ही बता आया था, स्पिंचर मतलब एक लिड होता है, ढक्कन की तरह वर्क करता है ये भी, कि बैक फ्लो ना हो सेमेन का। ठीक है, नेक्स्ट है फीमेल्स में क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्लैडर नेक। जो अभी बोला सिंपली ब्लैडर के नेक के पास होता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मेल में ही ओनली प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, फीमेल में नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर। अभी बोला था ये एक ऐसा 2 मस्कुलर, आपको मेनली 3 चीज़ें याद रखना है जो मसल्स के बने हुए हैं, जिनमें मेन मस्कुलर पार्ट है वो क्या है, डेट्रिसन मसल है, इंटरनल स्पिंचर और एक्सटर्नल स्पिंचर। ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो ये क्या करता है, जो इंटरनल स्पिंचर होता है प्रिवेंट करता है जो इजैकुलेशन हुआ है इसका बैक फ्लो ना हो। मेल्स में ये प्रिवेंट करता है और फीमेल्स में नेक पे ही होता है, और ना कोई ऐसा, ये बस यूरिन को स्टोर कर के रख रहा है। तो जो नॉर्मल फंक्शन है कि हाँ, जब तक यूरिन हम मैचुरेशन नहीं करते हैं, अवॉइड नहीं करते हैं, तब तक ये स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छे से, और जब वॉइड करना हो तब ओपन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया एक्सटर्नल स्पिंचर हैज़ सेम स्ट्रक्चर इन बोथ, चाहे मेल सेक्स हो चाहे फीमेल, दोनों में ही ये सेम एक जैसा ही होता है। ये स्केलेटल मसल से बना होता है और ये वॉल्यूमेट्री कंट्रोल में होता है। क्यों, क्योंकि जब हमें वॉइड करने की इच्छा होती है तभी एक्सटर्नल स्पिंचर ओपन होता है, तभी हम टॉयलेट जाते हैं। नेक्स्ट लिखा है वेस्कुलर। यहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मेन स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है, बट फिर भी यहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई मेनली क्या होता है, सुपीरियर वेसिकल से होता है। अब सुपीरियर वेसिकल क्या है, ब्रांच है किसकी, इंटरनल इलियक आर्टरी की। इतना जानना काफ़ी है आपको। साथ में कुछ स्मॉल ब्रांचेस होती हैं ब्लड सप्लाई के लिए, वो किस आर्टरी से होती है, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी और इंफीरियर
ग्लूटियल आर्टरी। वीनस ड्रेनेज किससे होता है? वीनस पहले ही बताया, ड्रेनेज का मतलब जो हार्ट की तरफ जाने वाला, वो कहाँ से होगा? वेसिकल वीनस प्लेक्सस से होगा। अब मेन हमें फंक्शन देखना है, ब्लैडर फंक्शन कैसे काम करता है। मैं आपको शॉर्ट वे में समझाती हूँ, इसका नोट्स आपको मेरे नोट्स में होगा। ब्लैडर जो है मेन फंक्शन है, एक तो रिफ्लेक्स करता है और दूसरी चीज़ क्या है? ब्लैडर स्ट्रेचिंग रिफ्लेक्स करता है। और इसके अलावा मेन 2 फंक्शन है। अब भी बोला कि जो भी स्पिंचर है और ब्लैडर में यूरिन जाती है, तो मेन काम हमारा क्या हुआ? उसको स्टोर करना, और क्या है इसके बाद एक्सपल्शन में हेल्प करना। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन में क्या होता है? इट हैज़ फोल्डेड इंटरनल लाइनिंग नोन एज स्ट्रके। अंदर हॉलो स्ट्रक्चर है, तो कुछ थोड़ा उठा सा पार्ट होता है और थोड़ा डिप्रेशन सा होता है, ठीक है। कहीं उठा है हल्का सा, कहीं अंदर दबा हुआ सा, और कुछ अगर आप डायग्राम में देखें नेट के थ्रू तो आपको जाली जैसा दिखेगा। एग्जैक्टली वो जाली नहीं है, बट वो स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म रहता है और अंदर हॉलो है, तो इसी पार्ट को बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फोल्ड्स फॉर्म होते हैं जो इंटरनल लाइनिंग पे होते हैं, सबसे अंदर वाली लेयर पे, ठीक है। ब्लैडर के अंदर इसको बोलते हैं रगे। ये क्या करते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिन अमाउंट में हेल्प करते हैं। नॉर्मल यूरिन अमाउंट अब भी बोला था 300 to 400 ml होता है एक हेल्दी एडल्ट में। अब दूसरा फंक्शन क्या है? असिस्ट इन एक्सपल्शन ऑफ यूरिन, हेल्प करता है कि यूरिन एक्सपेल आउट हो जाए। यहाँ पे लिखा है द मस्कुलेचर ऑफ द ब्लैडर। अब भी बोला जो मस्कुलेचर मेन मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वहाँ पे क्या है? ब्लैडर में जो मेन स्ट्रक्चर है, अभी आपको यहाँ पे बताया था, डेट्यूसर मसल होती है। जो डेट्यूसर मसल होती है वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हिसाब से एक्सपल्शन में हेल्प करती है, ठीक है। अगर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी डेट्यूसर मसल, तब क्या होता है? एक्सपल्शन ऑफ यूरिन होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मस्कुलेचर ऑफ द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग मैचुरेशन विद रिलैक्सेशन ऑफ स्पिंचर। क्या है? और टाइम क्या है? स्पिंचर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो क्या है? वो बंद रहता है। जब स्पिंचर रिलैक्स हो जाएगा तो क्या होगा? यूरिन स्पिंचर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगी, ठीक। और जस्ट अपोजिट काम होता है, जब डेट्यूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब स्पिंचर रिलैक्स करेगा, जब डेट्यूसर मसल रिलैक्स करेगी तब स्पिंचर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आया समझ में? क्योंकि जब भी डेट्यूसर मसल रिलैक्स होगी तो एक्सपेंशन होगा ब्लैडर का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन वहाँ पे स्टोर हो जाए। इसके बाद आपको रिफ्लेक्स देखना है, ठीक है। अब मेन है ब्लैडर स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ये कैसे काम करता है? यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट 3 तरह से काम करता है। पहले पॉइंट में हम देखेंगे ब्लैडर फिल्स विद यूरिन। अगर ब्लैडर है फिल हो गया है यूरिन ब्लैडर में, तो क्या है? वॉल्स स्ट्रेच होंगी, क्योंकि किसी एक बैलून है उसमें पानी भरते जाएंगे हम, तो क्या होगा? उसका साइज इंक्रीज होगा। तो वैसे ही ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच होगी, तो नर्व डिटेक्ट करेंगे जैसे ही कि स्ट्रेचिंग हो रही है, तो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी, कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसमिट होगी। और फिर क्या होगा? सेकंड पॉइंट में ये होगा कि जो इंटरन्यूरॉन होते हैं, मतलब 2 न्यूरॉन के बीच में मैसेज पास करने, लाने ले जाने का काम कर रहे हैं, वो इंटरन्यूरॉन कहलाता है। स्पाइनल कॉर्ड में जो विद इन द स्पाइनल कॉर्ड इंटरन्यूरॉन है, वो सिग्नल पास करेंगे किसको? पैल्विक नर्व को। और पैल्विक नर्व एक मोटर एक्शन के लिए किसको बोलेगी? डेट्यूसर मसल को। तो डेट्यूसर मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जैसे ही डेट्यूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो यूरिनेशन क्या होगा? फिर सेकंड वाला स्टेप जो है कि इंटरन्यूरॉन्स क्या होंगे? इंटरन्यूरॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे? सिग्नल पास करेंगे पैल्विक नर्व को। सेकंड यहाँ पे ख़त्म हो गया। जब पैल्विक नर्व को मैसेज मिलेगा तो थर्ड में क्या है? पैल्विक नर्व क्या करेगी? एक मोटर फंक्शन के लिए बोलेगी किसे? डेट्यूसर मसल को इस काम करने को। अब क्या काम करना है? डेट्यूसर मसल को कॉन्ट्रैक्शन करना है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा? यूरिन का फ्लो यूरिन प्रेशर पड़ेगा
और प्रेशर होगा तब हमें क्या होता है, वॉइडिंग की इच्छा होती है और स्टिमुलेट मैचुरेशन यहाँ पे फंक्शन है। फिर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी नोट्स के अलावा, कि जो हमारा ब्लैडर होता है वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सिस्टम भी काम करता है, एफरेंट, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एफरेंट फाइबर्स काम करते हैं। पहले ही कल बताया, परसों ने तो बताया था कि एफरेंट से क्या है, ए पहले आता है तो घर में जाते हैं, ई बाद में आता है तो आते हैं। तो अभी ये जो इफरेंट फाइबर्स काम करते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के, तो ध्यान करने वाली मेन चीज़ है, जब भी ब्लैडर की एम्पटी होती है वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक इफरेंट फाइबर्स काम करते हैं, और फीलिंग होती है वहाँ सिंपैथेटिक इफरेंट फाइबर्स काम करते हैं। जो पैरासिम्पैथेटिक इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो S2, S3 और S4 से निकलते हैं, ठीक है, S3 S4 से। और इनका मेन काम होता है, जब ये इनका मेन काम होता है, ये क्या करते हैं, ये क्या करने को, ये करने का काम करते हैं, ये बोलते हैं या ये मैसेज पहुंचाते हैं या ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स कि मोटर फंक्शन किसको करना है, डेट्रूसन मसल को। और जब जो इफरेंट सिंपैथेटिक इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो T11 से लेकर L2 तक निकलते हैं, ठीक है। अब ये इनका मेन काम क्या होता है कि ये किसको इनहिबिटरी एक्शन करने को बोलते हैं, डेट्रूसन मसल को, और किसको स्टिमुलेट करते हैं, स्फिंक्टर को, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें मेन चीज़ याद ये रखना है कि जब कॉन्ट्रैक्शन से मतलब यहाँ याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, दो वर्ड। रिलैक्स से मतलब है यहाँ आराम करना, कॉन्ट्रैक्ट से मतलब समझो काम करना। जब डेट्रूसर काम करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन जो स्पिंचर होगा तब क्या है, वो रिलैक्स करेगा, और जब डेट्रूसर मसल वाला लेयर रिलैक्स करेगा तब कौन काम करेगा, मीन्स कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्पिंचर। ओके, थैंक यू।